साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में हम लोगों ने पढ़ लिया था अधि सिंह स्था आसाम कर्म, और उसके बाद में आता है सूत्र अभिनिवेशा। तो चलिए आज इसका करेंगे पोस्टमार्टम। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और जिस मित्र ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने मित्रों तक शेयर करें। ठीक है, ये जिम्मेदारी सर आपकी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अभिनिवेशा ये सूत्र क्या करता है साथियों? ये आधार की क्रम संज्ञा करता है। किसकी करता है? आधार की क्रम संज्ञा। आधार की क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अभिनिवेशा। यानी अभि उपसर्ग पूर्वक, देखिए इधर देख लीजिए, अभि नी, ये दोनों उपसर्ग हैं। धातु कौन सी है? विष। ये विष धातु है। विष क्या है? धातु का चिन्ह लगा दे रहे हैं। ये विष धातु है, और ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। एक साथ अभि उपसर्ग हो और नी उपसर्ग हो और आगे विष धातु आ रही हो तो उसके आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है। चलिए देखिए पढ़ लेते हैं। अभि तथा नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु से पहले आते हैं तो विष का आधार कर्म कारक होता है, अर्थात आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उदाहरण भी देख लेते हैं। वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, अर्थात वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो सामान्य क्या है? वह, और अनुसरण करता है अभिनिवेश्यते। अभिनिवेश्यते का अर्थ होता है अनुसरण करता है। अच्छे मार्ग का क्या हो जाएगा? मार्गम माने मार्ग, अच्छे के लिए यहाँ क्या लगा दिया? सत, और आगे आया मार्ग। तो देख लीजिए ऐसे करके, सत और प्लस मार्ग, तो यहाँ पे संधि हो गई होगी। ठीक है, तो ये ताका क्या हो गया? ना, इसीलिए क्या बन जाएगा कि सन्मार्ग। क्या बन जाएगा? अनुनासिक संधि हो गई। ठीक है साथियों, तो है यहाँ पर कि सा सन्मार्गम अभिनिवेश्यते। ठीक है, क्योंकि आगे आ रहा है आ, इसी वजह से माँ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे व्यंजन आता तो यहाँ माँ का अनुस्वार हो जाता है। ये भी बात आप जानते होंगे। तो सा सन्मार्गम अभिनिवेश्यते। अब देख लिए, अभिनिवेश्यते को पकड़ लेंगे। अभि उपसर्ग है, इसमें नी उपसर्ग है और विष धातु है, तो इसके आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी? आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद में यही अनुक्त कर्म है, और अनुक्त कर्म में कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो साथियों, सबसे पहले हम क्रिया को पहचानेंगे, उसी से सूत्र का अंदाज़ा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अभिनिवेश्यते है, तो इसी सूत्र से अभि उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में इसके आधार की क्रम संज्ञा हुई है। तो लिखा है कि देख लीजिए, मैंने रेड कलर से लिख दिया, अभिनिवेशा सूत्र से इसकी क्रम संज्ञा हो जाती है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। वह स्त्री सौभाग्यवती है जिसके ऊपर आपका मन लगा है, अर्थात वह स्त्री कैसी है? धन्य है। तो कह रहे धन्या सा कामिनी याम भवत मनो अभिनिवेश्यते। अब देख लीजिए, पकड़ेंगे हम लोग कि मना माने मन, यहाँ मन है, अभि उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, विष धातु है, जिसके ऊपर आपका मन लगा है। वह स्त्री कैसी है? वह धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा हुआ है। तो देखिए, धन्या सा कामिनी, धन्य है वह स्त्री। ठीक है, याम माने जिसके ऊपर, यह याम जो पद है वो कर्म है, और इस कर्म में किस सूत्र से हो गई है? ये कर्म संज्ञा किस सूत्र से हो गई है? तो साथियों, अभिनिवेशा सूत्र से हो गई है। किससे हो गई है? क्योंकि अभि उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, विष धातु है, इसीलिए याम की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। बहुत ही सरल है, कारक प्रकरण को ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अविनिश्चित सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है साथियों, इसके आगे चा का मतलब क्या है, अविनिश्चित चा का मतलब क्या होता है, कर्म होता है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नोट, यदि अवि और नि उपसर्ग साथ साथ ना आकर के केवल एक ही आए, मतलब दोनों उपसर्ग जो हैं वो साथ साथ ना आकर के एक ही बार आए, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। जैसे अभी उपसर्ग है, एक बार अभी उपसर्ग आ गया एक सेंटेंस में, दूसरी बार नि उपसर्ग आया, एक साथ नहीं आए। ठीक है, तो अलग अलग जब आएंगे, एक ही आएगा एक वाक्य में, एक ही बार आएगा, एक आएगा उपसर्ग, तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। कंडीशन ये है कि दोनों उपसर्ग एक साथ आए और विस धातु आए, तब आधार की कर्म संज्ञा होगी। एक साथ आएंगे तब द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, ना कि कर्म संज्ञा होगी, ना कर्म संज्ञा होगी ना द्वितीय विभक्ति होगी। साथियों देखते हैं, ये लिखा हुआ है निवेश्यते, यानी नि उपसर्ग आया विस धातु आई। निवेश्यते ही सूक नखा पदेरु, पादेरु, ये वाक्य आप नोट कर लेंगे, ये नैषधीय चरतम में है। ठीक है, ये बाबूराम सक्सेना में भी दिया हुआ गया है। ठीक है, आगे मिलेगा आपके लिए, निविष्यते यदि सूख शिखा पदेरु। ठीक है, नैषधीय चरतम में मिलेगा। ठीक है, श्रीहर्ष की रचना है वही। आगे देखिए, सूत्र आता है आपका उपान वध्यांग वशा। ये कैसा सूत्र है, ये भी आधार की कर्म संज्ञा करता है। आधार की कर्म संज्ञा करता है, तो कह लीजिए ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। ये आधार की कर्म संज्ञा करता है, तो ये कर्म संज्ञा सूत्र है, अर्थात ये संज्ञा सूत्र है। क्लियर, आगे देखेंगे। अब देख लीजिए, इसको जरा खोलेंगे। देखिए, उप अनु अधि और आंग। एक उपसर्ग है, दूसरा उपसर्ग, तीसरा उपसर्ग और चौथा उपसर्ग, ये चार उपसर्ग हैं और वस धातु है। कौन धातु है, वस, वाह है। ठीक है, वस धातु है, ये क्या है, वस धातु। यानी उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और आदि उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है, उसके बाद कौन सी धातु है, वस धातु है। साथियों, ये चारों उपसर्ग एक साथ नहीं आएंगे, एक उपसर्ग आएगा, यानी उप उसका वस्य योग हो जाएगा, फिर अनु का अवश्य हो जाएगा, आदि का अवश्य हो जाएगा और आंग का अवश्य हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग उपसर्ग आएंगे। ठीक है, तो चार उपसर्ग हैं, अब दोनों को मिला देंगे, चारों को मिला देंगे, आगे बस धातु लगा देंगे, तो उपान वध्यांग वशा बन जाएगा। उप अनु, तो उपान वध्यांग वशा। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब देख लेते हैं, यदि वस धातु से पहले उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आंग का मतलब आ में से कोई उपसर्ग लगा हो, तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है, अर्थात इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ये भी आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। साथियों, उदाहरण पे आएंगे। राजा नगर में रहता है, राजा नगर में रहता है। देखिए, राजा के लिए क्या आ जाएगा, नृपा नगरम और क्या है यहाँ पे, उपवसति। अब देख लीजिए, उप उपसर्ग आ गया और बस धातु आ गई। जब उप उपसर्ग बस धातु आ जाएगी, तो ये नगरम की कौन संज्ञा हो जाएगी, इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके लिए कि इसीलिए नृपा नगरम उपवसति, यहाँ उपान वध्यांग सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो गई है। हरि वैकुंठ में वास करते हैं, हरि वैकुंठम उपवसति, ये भी वाक्य सही हो जाएगा। हरि वैकुंठम अनुवसति, ये भी सही हो जाएगा। हरि वैकुंठम अधिवसति, ये भी सही हो जाएगा। हरि वैकुंठम आवसति, ये भी सही हो जाएगा। देख लीजिए कि क्रिया में उपसर्ग लगे होने के कारण वैकुंठ की उपान वध्यांग सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा हो गई।
अगर बस धातु से पहले उपसर्ग ना हो तो साथियों ये ऐसे बन जाएगा हरि वैकुंठे वसति। तो यहाँ पर वैकुंठे की जो है अधिकरण संज्ञा हो जाएगी आधारो अधिकरणम सूत्र से, और सप्तम्या अधिकरणे चा सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तभी यहाँ पर वैकुंठे में कौन सी विभक्ति है? वैकुंठे में सप्तमी विभक्ति है। जब कंडीशन को पूरा करेंगे कि उपसर्ग, अनुपसर्ग, अधि उपसर्ग, आंग उपसर्ग के बाद बस धातु आएगी तो यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो समझ में आया होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वार्तिक आपके सामने प्रस्तुत है कि अभुक्त लिखा है अभुक्त, अभुक्तस्य अर्थु न, अभुक्तस्य अर्थस्तु न। इसका देख लीजिए। बोले जब उपवास, अभी उपवास की बात कर रहे थे, जब उपवास का अर्थ उपवास करना, मतलब उपवास करना, ना खाना, फास्ट बोलते थे, ठीक है, व्रत रखना। यानी जब उपवास का अर्थ अगर रहना होगा तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और जब उपवास का अर्थ उपवास करना होगा अर्थात ना खाना, व्रत करना, ठीक है, ना खाना, व्रत करना, उपवास करना, फास्ट रखना, तब उपवास के आधार की कर्म संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अब आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब रहना होगा तब आधार की कर्म संज्ञा होगी, जब उपवास करना होगा, ना खाना होगा, व्रत करना होगा तो फिर कर्म संज्ञा ना होकर के अधिकरण संज्ञा होगी, और साथियों अधिकरण में विभक्ति लगेगी आपकी सप्तमी। उदाहरण आपके सामने है, देखते हैं। वन में उपवास करता है, बने उपवसति। यहाँ अभुक्त अर्थ सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो गई, और सप्तमी अधिकरण च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो गई। आप समझ रहे होंगे इसकी अधिकरण संज्ञा किससे हुई है, इसकी अधिकरण संज्ञा इससे हुई है, और सप्तमी विभक्ति लग गई है सप्तमी अधिकरण च सूत्र से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं, लिखा है कि अकर्मक धातु। कौन धातु है? अकर्मक धातु। ये देखिए अकर्मक क्रिया है, एक पढ़ा है आप लोगों ने, बाबूराम सक्सेना में पढ़ा ही होगा, देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। आगे देखिए, बोले जब धातु का अर्थ बदल जाए, ठीक है, पहली कंडीशन अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया जिसका कर्म नहीं होता है, ठीक है। क्रिया दो प्रकार की हो जाती है, एक सकर्मक एक अकर्मक। अकर्मक वो होती जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, सकर्मक वो होती जिस क्रिया का कर्म होता है साथियों। तो देखिए, जब धातु का अर्थ बदल जाए, जैसे नदी बहती, नदी बहती, यहाँ पर वह धातु का अर्थ स्यंदन करना अर्थात रेंगना है। जब है यहाँ पर वह धातु का अर्थ क्या है? स्यंदन करना या रेंगना। नदी जो है वो कैसी रेंगती तो है, जैसे आप पानी डाल के देख लीजिए तो रेंगेगा, किसके जैसा? सांप जैसा। तो क्या कर रही है? देखिए, जब वह धातु का अर्थ बदल जाए तो वह धातु का अर्थ क्या हो जाता है? रेंगना। तो ढोना यानी कि वह धातु वैसे क्या होता है? ढोना होता है। दू याच पच दंड रुत प्रचि ब्रू सात जीमत मुस नीरी कृष भय। तो वह धातु का अर्थ क्या होता है? ढोना। और यहाँ पर वह धातु का अर्थ बदल जाना है, क्योंकि वहाँ पर वह धातु के दो कर्म हैं, इसीलिए क्रिया वहाँ पर सकर्मक है, द्विकर्मक है, अर्थात द्विकर्मक है, अर्थात कर्म तो है ही, यहाँ क्रिया वह धातु अकर्मक है और उसका अर्थ बदल गया स्यंदन करना या रेंगना। तो नदी बहती, नदी क्या हो रही है? रेंग रही है, स्यंदन कर रही है। ठीक है, आगे समझ में आया होगा आपके लिए। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 2, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, जब धातु का कर्म जो है उसी में धातु के अर्थ में ही कर्म हो, धातु के अर्थ में ही कर्म हो। बोले जीवनम जीवति। यहाँ जीवति का अर्थ जीवन है, जो कि जीवति में ही समाविष्ट है। जीवनम जीवति, जीवनम जीवति। तो यहाँ जो है केवल आप जीवति बोल देंगे तो जीवन उसमें है। यानी कह रहे हैं जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, यानी धातु के अर्थ में ही कर्म हो, ठीक है, तो जीवति। तो क्या जीवति? तो जीवनम जीवति। तो आप अगर जीवति कह देंगे इसका मतलब जीवन इसमें ही है। क्या जीते हो? तो कह रहे जीवन जीते हैं। तो यहाँ जीवति का कर्म जीवन है, जो कि जीवति में ही समाविष्ट है। आप जीवति बोलेंगे तब आपको कर्म यानी कि जीवन बोलने की जरूरत नहीं, उसी में है। ठीक है, तो जीवित क्रिया कैसी है? अकर्मक है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है। आगे देखेंगे,
और समझ में आया होगा आपके लिए। इसके आगे है जब धातु का कर्म अत्यंत विख्यात हो, ठीक है, बड़ा पॉपुलर हो, तो मेंगो बरसती, बरसती मेंगो बरसती, ठीक है। तो यहाँ जो है जल कर्म अत्यंत लोक विख्यात है। क्या बरसता है? बोले जल बरसता है। मेंगो बरसती, बादल बरसता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कि जब कर्म को कहना ना, यानी कर्म को कहना कर्ता के लिए अविष्ट ना हो, यानी जब कर्म को कहना कर्ता के लिए अविष्ट ना हो, अर्थात उसे कर्म कहने की कोई ज़रूरत ना हो कर्ता के लिए, जैसे हितात ना या संसुरते साकिम प्रभु, हितात ना संसुरते साकिम प्रभु, यानी जो प्रभु हितों की बातों को सुनता नहीं है। सकिम सका साधुना शास्ति वो दीपम हितान नया संस्कृत साकिम प्रभु, ठीक है। क्रातार्जुनिम का है, यानी कि जो मित्र अपने राजा को अच्छा परामर्श नहीं देता है वो मित्र कैसा है, और जो राजा अपने मित्र की या सलाह देने वाले की बात को नहीं सुनता है, हित की बात को नहीं सुनता है, वो कैसा प्रभु है, ठीक है। तो यहाँ जो हित कर्म आपको दिखाई दे रहा है, पर उसके कर्म को बतलाना वक्ता को अभीष्ट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है इस प्रयोग में कर्म, हित जो है वो कर्म है, पर उसे बतलाना वक्ता को अभीष्ट नहीं है। ये देखिए लिखा नहीं है, अभीष्ट नहीं है, मतलब उसे जो है हित, यानी कि हितात हित, यहाँ पे जो हित कर्म है, क्या कर्म है? हित, और उसे बतलाना वक्ता के लिए अविष्ट नहीं है। बनेचर जो है उसने हितात ना या संसुरते साकिम प्रभु में जो कर्म था हित, उसे उसने नहीं बतलाया है। जब कर्म को कहना कर्ता के लिए अविष्ट ना हो तो कर्ता बनेचर हो गया, उसके लिए कर्म कहने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने हितात में ही कर्म को छुपा दिया। और जो हित की बातों को हैं, जो हित की बातों को ना माने नहीं सुनते माने सुनता है साकिम प्रभु को, वो कैसा प्रभु है। तो आपके लिए जो हित है वो कर्म है, और उस हित को बतलाने के लिए कर्ता अभिष्ट नहीं है। वो नहीं कह रहा है कि हित यहाँ पर कर्म है, हालांकि है कर्म, ठीक है। आगे देखेंगे, यही पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। आगे आता है बोले वार्तिक एक फिर आपके सामने, और कह रहा है कि उप सर्वतसु कार्याधिक आदि, उप सर्वतसो कार्याधिक उपरि आदिसूत्रषु द्वितीया आम्रीडितांतिषु ततो अन्यत्रपि दृश्यते। ये है आपका वार्तिक, और देख लीजिए ये कैसा है, ये एक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? ये एक विधि सूत्र है। ये वार्तिक द्वितीय व्यक्ति करने वाला है। 2 पॉइंट हो गए। देखिए, और उप सर्वतसो यानी उभयता और सर्वता हमने अलग अलग कर दिए हैं। धिक धिक ऊपर आदिशु, धिक ऊपर आदिशु यानी धिक और ऊपर ऊपर, ठीक है, धिक और ऊपर ऊपर। तो ऊपर ऊपर हो गया आम्रेड तांतेशु, आम्रेडिस प्लस अंतेशु, आम्रेडिस प्लस अंतेशु, अलग अलग करके हमने सबको लिख दिया है। तो उवैसा उवैता और सर्वता, धिक और ऊपर आदिशु, आम्रेडित अंतेशु अंतेशु। कह रहे उभयता सर्वता धिक, ये 3 अव्यय हैं, इनके योग होने पर कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। समझ में आया? और ऊपर ऊपर अधोअधा और अद्यति, ये क्या होती है? आम्रेडित संज्ञा होती है, बाद वाली। ये बाद वाला पद है, जैसे ऊपर ऊपर 2 बार आया, देखिए ऊपर ऊपर, ठीक है, तो बाद वाला जो ऊपर है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये सब क्या है? अव्यय हैं, और इनके योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। लिखा है लस और लस प्रत्यांत और उब और सर्व शब्दों के योग में धिक के अव्यय तथा आम्रेडित ऊपर ऊपर अधोअधा अद्यति के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। कौन सी होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। आगे आम्रेडित की परिभाषा क्या होती है, जरा एक बार इस पर नजर डाल देंगे। बोले तस्य परम आम्रेडितम,
बाद वाले की, परम माने बाद वाले की आम्रडित संज्ञा होती है। देखिए हिंदी में लिखा जो शब्द दो बार द्विरुक्त कहे जाते हैं तो बाद वाले की आम्रडित संज्ञा होती है। जैसे ऊपर ऊपर, ठीक है, तो बाद वाला आम्रडित। ऐसे ही अधि अधि तो बाद वाला आम्रडित, अदा अदा बाद वाला आम्रडित। तो जो बाद वाले हैं ये आम्रडित संज्ञा हो जाएगी। इनमें संधि कर देंगे तो ऊपर ही ऊपर अद्य अधि अदो अदा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। साथियों ये देखिए तस प्रत्यय होगा, ठीक है, लस गलत लिख गया था। आगे देखिए तस प्रत्यांत तो उभयता और सर्वता में लगा देंगे तो उभयता और सर्वता। आगे देखेंगे, अब देखते हैं उदाहरण। उभयता कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर क्या है? ग्वाले हैं। तो उभयता में ये सूत्र है आपका कौन सा? उपसर्ग तसो कार्या आदिशु। इस सूत्र से आपकी कृष्णम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया हो गई, क्योंकि आप किसके योग में है? उभयता के योग में, कृष्ण में द्वितीया। सर्वता कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं तो कृष्णम में कौन सी हो गई? द्वितीया। धिक कृष्णम यानी धिक के योग में कृष्णम में कौन सी हो गई? द्वितीया चुगलखोर। आगे देखिए फिर आया आपका क्या? धिक यानी कह रहा है धिक त्वाम पापनम, यानी कह रहा है कि तुझ पापी को क्या धिक्कार है, तो पापनम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया। सही है? आगे चलते हैं। या तुम में भी होगी त्वाम, तुझ पापी को धिक्कार है। आगे देखेंगे ऊपर ही लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर हैं तो ऊपर ही ऊपर में लोकम में द्वितीया होगी। अधोदा लोकम तो लोकम में द्वितीया होगी। नवान मेघान, अधोदा के योग में मेघान में हो जाएगी, मेघान का विशेषण क्या हो जाएगा? नवान। आगे चलते हैं, बोले अध्यधि लोकम, संसार के ठीक ऊपर हरि हैं तो देखिए लोकम में हो जाएगी अध्यधि के योग में, ठीक है। इन 6 अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और धिक के योग में प्रथमा द्वितीया और संबोधन विभक्ति भी होती हैं। इसको भी नोट कर लेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए उभयता के योग में कृष्ण द्वितीया, सर्वता के योग में कृष्ण द्वितीया, धिक के योग में कृष्णम द्वितीया, और आगे देखेंगे धिक के योग में, और कहे धिक के योग में त्वाम में द्वितीया, उसका क्या हो जाएगा? पापिनम, इसमें भी द्वितीया हो जाएगी। आगे देखेंगे फिर ऊपर में लोकम द्वितीया, अधोदा में लोकम द्वितीया, नवान और मेघान जो है वो अध्यधि के योग में द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि मेघान का क्या विशेषण है। आगे चलेंगे और कहेंगे लोकम में द्वितीया किसके वजह से? अध्यधि के योग में। अब कह रहे हैं कि इन 6 अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन धिक के योग में कभी कभी प्रथमा विभक्ति हो जाती है, द्वितीया हो जाती है और संबोधन में भी होता है। आगे चलते हैं। अब आता एक और वार्तिक आपके सामने, देख लीजिए। बोले अविता परता समया निक्सा हा प्रति योगे क्या? द्वितीया। अविता के योग में द्वितीया, परता के योग में द्वितीया, समया के योग में द्वितीया, निक्सा के योग में द्वितीया, हा के योग में द्वितीया, प्रति के योग में द्वितीया। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है। बहुत सरल है। आगे चलते हैं। ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। आगे देख लीजिए। अविता माने दोनों ओर, परता माने चारों ओर, समया माने समीप और निक्सा माने निकट, हा माने धिक्कार, प्रति माने की ओर तरफ। ये 6 ही हैं। देखिए अविता 1, परता 2, समया 3, निक्सा 4, हा 5 और प्रति 6। ये 6 जो अव्यय हैं, इन 6 अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। आगे चलते हैं। उदाहरण पे नौकर राजा के चारों ओर खड़े हैं, तो नौकर राजा के कौन खड़े हैं? चारों ओर खड़े हैं। परजना माने नौकर, तस्तो माने खड़े हैं। किसके? अविता माने चारों ओर, किसके? बोले राजाना। राजाना में अविता परता समया के योग में द्वितीया विभक्ति हो गई, क्योंकि अविता के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। साथियों इसका उदाहरण तो हो गया, इसकी संस्कृत क्या होगी? रक्षांसी निरास्तत, और आगे कहा परितो वेदिम। देखिए परितो के योग में वेदिम कौन विभक्ति हो गई? द्वितीया हो गई। किसके योग में? परता के योग में। सूत्र किसके? अविता परता। आगे देखिए ग्रामम समया निक्सा वा, दोनों निक्सा भी और समया भी,
इन दोनों के योग में ग्राम्य में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया। किस सूत्र से हो गई? ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये देखिए सूत्र आ जाएगा अविता प्रथा के योग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हा सटम, हा के योग में सटम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया। माता का हृदय कन्या के प्रति कोमल होता है, मातु हृदय कन्याम प्रति स्निग्धम भवति। तो देख लीजिए प्रति के योग में कन्या में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया हो गई। किस सूत्र से हो गई? अविता प्रत्यय सूत्र से हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए, मैंने लिखा भी है अविता के योग में द्वितीया, सटम में जो देखिए अविता प्रत्यय सूत्र से द्वितीया, वेदिम में अविता प्रत्यय से द्वितीया, राजाना में अविता प्रत्यय सूत्र से द्वितीया। इस तरीके से ये देखिए, एक मिनट, इस तरीके से इस सूत्र में 6 अव्यय हैं, इन सबके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। आगे चलते हैं हम लोग। एक सूत्र और आपके सामने, अंतरा अंतरण युक्त है। ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। और ये सूत्र कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 6 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, बोले कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति क्या क्या आती है? यहाँ पर अनुवृत्ति आती है, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए, अंतरा माने बीच होता है, मध्य होता है, अंतरण माने बिना या छोड़ करके होता है। इन दोनों शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया व्यक्ति होती है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं तुम्हारे और हमारे बीच में कौन है? हरि है। तुम्हारे हमारे बीच में कौन है? हरि है। अंतरा त्वाम माम हरि। देखिए अंतरा के योग में त्वाम और माम दोनों में व्यक्ति कौन सी है? द्वितीया है। कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि गांव के बीच में नदी बहती है, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती। देखिए अंतरा के योग में ग्रामम में कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही सरल है कि ये रहे हैं कि राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। रामम अंतरेण ना किंचित जानामि। ठीक है, रामम अंतरेण ना किंचित जानामि, मैं राम के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो अंतरेण माने बिना या उनके बिना, यानी उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। किसके बारे में प्रश्न किया? राम के बारे में। राम के बारे में, तो राम में कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया। आगे चलते हैं। कह रहे हैं तुम्हारे बिना और कौन है? तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है? कह रहे हैं कि त्वाम अंतरेण को अन्य प्रति कर्तुम समर्था, कि तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में क्या है? समर्थ है। तो अंतरेण पकड़ लिया आपने, और अंतरेण के योग में त्वाम में कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया हो गई। किस सूत्र से हो गई? अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। इस सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। अंतरा पद एक होगा, एक अंतरेण होगा, इन दोनों के योग में होती कौन सी व्यक्ति? द्वितीया व्यक्ति होती है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक सूत्र, काला धनु अत्यंत संयोगे। साथियों कैसा सूत्र है? तो आप बताएंगे इसके लिए विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। आगे, और इस सूत्र में भी कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या हो गई है? अनुवृत्ति आ गई है। ठीक है, अनुक्त कर्म में द्वितीया व्यक्ति ही होती है। आगे चलेंगे। देखिए, जो काल माने होता है क्या? काल माने समय होता, अद्व माने मार्ग होता है, दूरी होती। अत्यंत संयोग का मतलब होता लगातार। तो देख लीजिए, अब इसकी परिभाषा आपके सामने है। कह रहे जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती है या होती रहे, या कोई वस्तु कुछ दूर तक लगातार हो, तो समयवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया व्यक्ति होती है। जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती है, या जब कोई वस्तु कुछ दूरी तक होती है, ठीक है, लगातार, तब वो ऐसे समयवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया व्यक्ति होती है। डायरेक्ट यहाँ पर कोई संज्ञा नहीं होती, क्योंकि ये विधि सूत्र है। आगे देखिए, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा, ये काम लगातार हुआ था। तो देखिए 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा, तो आपको ये पता है कि ये समय का कर रहा है बोध, इसीलिए यह समयवाचक है। ठीक है, तो देखिए 4 वर्षाणि वेदम अधिजगे। तो आपको क्या पढ़ता रहा? तो बोले वेदम। क्या पढ़ता रहा? वेदम। अब देखिए जो समयवाचक शब्द है वो क्या है? वो 4 वर्ष है, यानी कि वर्ष क्या है? टाइम है, एक समय है। तो इसीलिए वर्षम वर्षे वर्षाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो देखेंगे वर्षम वर्षे वर्षाणि, ये आपका क्या हो जाएगा? काला दोनों अत्यंत संयोग, क्योंकि ये कालवाचक शब्द भी है। ठीक है, और इसमें लगातार 4 वर्ष तक पढ़ता रहा। तो 4 जो है चत्वारी क्या है? ये इसका विशेषण है।
साथियों चत्वारी विशेषण है वर्षाणी का, तो चत्वारी में यह द्वितीया नहीं है, ये इसका विशेषण है। जब विशेषण है तब द्वितीया होगी। और मूल जो है ना आपसे पूछा जाए कि काला ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र से चत्वारी में व्यक्ति है द्वितीया या वर्षाणी में, तो आपका जवाब होगा वर्षाणी में है। और ये तो इसका विशेषण है, ये विशेष है और ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखेंगे, राक्षस 1000 वर्ष तक तप करता रहा। अब ये भी समय की बात आ गई, 1000 वर्ष क्या आ गया, एक समय आ गया, टाइम आ गया। देखिए सहस्रम वर्षाणी राक्षसा और लिखा है तपा तप्तवान, तप करते रहे। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए वर्षाणी कितने वर्ष तक, यानी बरस की बात आई तो समय आ गया। कौन करता रहा, राक्षस करते रहे। कितने वर्ष तक करते रहे, तो निकल गया है सहस्रम, यानी 1000 वर्ष तक करते। तो वर्षाणी यहाँ समयवाचक है, इसीलिए समयवाचक शब्द में कौन सी व्यक्ति हो गई, द्वितीया हो गई। लगातार करते रहे, इसीलिए काला धनु अत्यंत संयोग है। कालवाची शब्द मार्गवाची शब्द का जब अत्यंत संयोग होता है, लगातार जब कोई काम होता है, तो ऐसे कालवाची शब्द मार्गवाची शब्द में द्वितीया व्यक्ति होती है, वर्षाणी में द्वितीया व्यक्ति हो गई। काला धनु अत्यंत संयोग है, सहस्रम विशेषण हो जाएगा किसका, वर्षाणी। आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है नदी कोसवर कहती है टेढ़ी है। ये बहुत पॉपुलर उदाहरण है, क्रोशम कुटला नदी। नदी कैसी है, कोसवर टेढ़ी है। तो देखेंगे कोस की बात आ गई तो एक मार्ग की बात आ गई, मार्ग माने दूरी की बात आ गई। तो साथियों कुटला माने का टेढ़ी है, और कैसी है, कितनी टेढ़ी है, कोसवर। तो कोस क्या, एक दूरी है, एक मार्ग है। और मार्ग जो शब्द है मार्गवाची शब्द में ही द्वितीया व्यक्ति होती है, इसमें काला धनु होते हैं, संयोग से द्वितीया व्यक्ति हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं हे राजन कुबेर की सवा 100 योजन लंबी है। 100 योजन लंबी है अर्थात ये मार्ग की बात कर रहा है, इसीलिए मार्गवाचक शब्द में द्वितीया व्यक्ति होगी। सवा वैष्णवी राजन सत योजनम आयता। तो सत योजनम आयता, यहाँ योजनम में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीया, तो इसीलिए सत योजनम आयता। तो आपको इसमें जो है सत योजनम आयता, इसमें ही काला धनु अत्यंत संयोगी सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। समझ में आया होगा आपके लिए, काला धनु अत्यंत संयोग। कालवाची और मार्गवाची का संयोग, यानी कालवाची मार्गवाची का अत्यंत संयोग होता है, ऐसे कालवाची शब्द में ही मार्गवाची शब्द में ही द्वितीया व्यक्ति होती है। ये विधि सूत्र होता है, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से यहाँ अनुवृत्ति द्वितीया की आती है। ठीक है, समझ गए होंगे। आपको पढ़ रहे हैं हम लोग, आप पढ़ रहे हैं एनापा द्वितीया, एनापा द्वितीया। देखिए एक ऐसा सूत्र है, एक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें व्यक्ति द्वितीया व्यक्ति होती है। आगे चलते हैं। कहते हैं कि गांव के दक्षिण की ओर, गांव के दक्षिण की ओर, तो ग्रामम ग्रामस्य व दक्षिण। देखिए साथियों इस दक्षिण में कौन प्रत्यय, एनप, और एनप प्रत्यय का संयोग किससे हो, ग्रामस में और ग्राम। देखिए तो देखिए इसमें एक बार षष्ठी हो जाएगी, दूसरी बार क्या हो जाएगी, द्वितीया, यानी कि एक बार षष्ठी और दूसरी बार क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पर एनापा सूत्र से द्वितीया व षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हम लोग कर रहे हैं यूपी टीजीटी के हिसाब से तैयारी। अगर ये हम लोग पीजीटी के हिसाब से पढ़ते या फिर अन्य आगे हायर के साथ पढ़ते तो उसको हम डिटेल से बताने का प्रयास करते कि हाँ इसमें किस सूत्र से षष्ठी हुई है और किससे द्वितीया हुई है। तो इसका जो है ना बाबूराम सक्सेना के आधार से पूछा जाएगा, तो आप इसको एनापा द्वितीया ही मानेंगे और इसको सही कर देंगे। आगे चलते हैं। इसके आगे है आपका क्या, एक सूत्र है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थयो चेष्टायाम अनध्वनि। ये कैसा सूत्र है साथियों, तो इसको बताएंगे आप, विधि सूत्र है। आगे बात करते हैं। जब गति अर्थ वाली धातु, ऐसी धातु जिसका अर्थ जाना हो, एक गति है, मूव, जैसे गम चल इण का कर्म मार्ग नहीं रहता है, इसका कर्म मार्ग नहीं है। इसका कर्म क्या है, बोले कि गम धातु है, चल धातु है, इण धातु है, इसका कर्म मार्ग ना हो, इसका कर्म मार्ग ना हो, और क्रिया निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़े, क्रिया करते हुए शरीर से व्यापार करना पड़े, तो उस कर्म में चतुर्थी और द्वितीया दोनों व्यक्ति होती हैं। तो उस कर्म में चतुर्थी और द्वितीया व्यक्ति होती है। साथियों सूत्र आपको अच्छी तरीके से पता होगा। गति अर्थ वाली धातु हो तो ऐसे कर्म में द्वितीया और चतुर्थी व्यक्ति होती है।
द्वितीय गति अर्थ वाली धातु हो तो उसके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। इतना सूत्र आप समझ गए। और बोले चेष्टायाम, चेष्टायाम माने शरीर से चेष्टा करनी पड़े। अनध्वनि का अर्थ होता है, अध्वनि का अर्थ होता है क्या? अध्वनि का अर्थ होता है मार्ग, अवा माने नहीं, मार्ग ना हो, यानी मार्ग ना हो, शारीरिक चेष्टा करनी पड़े तो गति अर्थ वाली धातु हो तो उसके कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती है। एम आई राइट? आप समझ गए होंगे। आगे देखिए उदाहरण भी आपके सामने, गृहम गृहाय व गच्छति। गच्छति में आपकी धातु आपने पकड़ ली कि गम धातु है। गम धातु कैसी है? गति अर्थक है, और गति अर्थक है। और इसके बाद में देखेंगे अब कर्म क्या होगा। वो पहले जाता है तो कहाँ जाता है? बोले गृहम जाता है। साथियों गति अर्थक कर्मणि, यानी कर्म क्या है आपका? ग्रह आ गया, गति अर्थ वाली धातु आ गई। अब जो ग्रह है वो क्या है, ये बात देखनी है आपके लिए। ये घर है वो क्या है? ये मार्ग तो नहीं है, ये मार्ग नहीं है। तो घर जाने के लिए जब आप घर जाएंगे तो हर शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा, शारीरिक चेष्टा करनी पड़ेगी। जब आपको शारीरिक चेष्टा करनी पड़ेगी और घर कोई मार्ग नहीं है, घर कोई स्थान है, इसीलिए स्थान है तो यहाँ पर द्वितीय चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये कर्म है और इस कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती है। गत्यर्थक कर्मणि, गति अर्थ वाली धातु हो उसके कर्म में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती है। कब? जब शारीरिक व्यापार करना पड़ता है, ना कि वो कर्म हो, वो ना कि वो मार्ग हो। तो मार्ग तो ग्रह है नहीं, वो तो स्थान है, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय चतुर्थी विभक्ति हो गई। अच्छी तरीके से समझ लीजिए साथियों। आगे देख लीजिए, ये गत्यर्थक सूत्र से आपकी द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति हो गई। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि जब गति अर्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो केवल द्वितीय विभक्ति है। देखिए जब गति अर्थ वाली धातु तो है लेकिन उसका कर्म क्या है? अब उसका कर्म स्थान नहीं है, अब उसका कर्म मार्ग है। और जब मार्ग होगा तो विभक्ति एक ही होगी, केवल 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 द्वितीय विभक्ति होगी। तो देख लीजिए उदाहरण आपके सामने, पंथानम गच्छति, मार्ग पर जाता है। पंथानम माने क्या होता है? मार्ग पर जाता है। तो धातु तो आपकी गच्छति कैसी हो गई? गत्यर्थक हो गई। लेकिन यहाँ पर जो कर्म है वो कैसा है? तो गत्यर्थक कर्मणि, गति अर्थ वाली धातु हो उसके कर्म में। अभी कह रहे थे द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपका अध्वनि है, अध्वनि नहीं है, ये मार्ग है। और वो इससे पहले वाले उदाहरण में क्या बताया था कि मार्ग ना हो। अगर मार्ग है तो द्वितीय विभक्ति, और मार्ग ना होकर के स्थान है तो द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति दोनों होगी। आप समझ गए होंगे साथियों। इसीलिए ये कर्म है तो कर्म कैसा है? ये मार्गवाचक है, और मार्ग है तब आपकी कौन सी विभक्ति होगी? केवल केवल द्वितीय होगी। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसमें गत्यर्थक सूत्र से केवल द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चलता है, कह रहे हैं कि जब शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है बल्कि मन से व्यापार करना पड़ता है तब भी केवल द्वितीय विभक्ति होती है। देख लीजिए, जब शरीर से व्यापार ना करना होता है, देख लीजिए, तो बोले गत्यर्थक कर्मणि, धातु कैसी है? व्रज, ये भी गत्यर्थक है, धातु गत्यर्थक है। धातु कैसी है? गत्यर्थक है। ठीक है, और उसका कर्म भी बताया गया। तो गत्यर्थक कर्मणि, यानी गत्यर्थक कर्मणि, यहाँ तक सीधे चलेंगे। विभक्ति कौन कौन सी होती है, किस किन कंडीशन में? देखिए, जब हमने बता दिया शरीर से व्यापार करना पड़ता है और मार्ग ना हो तो विभक्ति द्वितीय और चतुर्थी दोनों होती हैं। और जब गत्यर्थक धातु हो उसके कर्म में और आगे क्या हो? मार्ग हो, ठीक है, तो विभक्ति केवल द्वितीय होती है। और जब गत्यर्थक धातु हो उसके कर्म में आगे क्या हो? बोले शरीर से व्यापार ना करना हो, मन से व्यापार करना हो, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, कंडीशन अगर पूरी हो जाएंगी, सभी कंडीशन, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थी चेष्टायाम अनध्वनि, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो आपकी द्वितीय चतुर्थी विभक्ति दोनों होंगी। और अगर एक भी कमी है तो आपकी केवल द्वितीय विभक्ति हो। अगर शरीर से व्यापार है नहीं है, अगर शरीर से व्यापार है और मार्गवाची भी नहीं है तो द्वितीय चतुर्थी दोनों होंगी। और अगर मार्ग है तो केवल द्वितीय होगी। और अगर शरीर से व्यापार ना होकर के मन से व्यापार है तब भी द्वितीय विभक्ति होगी। अब आप समझ गए होंगे। तो जहाँ शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है बल्कि मन से व्यापार करना पड़ता है, वहाँ केवल द्वितीय होती है। मनसा हरिम भजति, वो मन से हरि को बसता है। मनसा हरिम भजति, ठीक है, वो मन से हरि के पास जाता है। मन से यानी ऐसे करके बैठ गए और बस ध्यान कर लिया और तो मन से चले गए हरि के पास। तो वैसे जाने के लिए हमें पैर हिलाना डुलाना पड़ता है, चलना पड़ता है,
तो वहाँ पर शरीर से चेष्टा करनी पड़ती। यहाँ शरीर से चेष्टा नहीं करी, आँख बंद करी, बस पहुँच गए, ध्यान लगा लिया। ठीक है, आँख भी बंद की बात नहीं, सिर्फ ध्यान। ठीक है, तो यहाँ मन है, मन से व्यापार करना पड़ा। जब मन से व्यापार करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, हरि में द्वितीया हो जाएगी, केवल द्वितीया। एक गत्यर्थ कर्मणि सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी। मनसा में यहाँ कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। तो देख लीजिए, एक बार डिटेल से हम कर रहे हैं। देखिए, जब गत्यर्थक धातु का कर्म स्थान हो तो गृहम गृहायवा गच्छति, तो आप ठीक है द्वितीय चतुर्थी दोनों हो जाएगी। जब गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो देख लीजिए पंथानम गच्छति, तो आपकी केवल द्वितीय व्यक्ति होगी। और जब गत्यर्थक धातु में मन से व्यापार हो तो हरि में के कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, द्वितीय होगी। जब मन से व्यापार होगा तो द्वितीय हो जाएगी, जब मार्ग होगा तब द्वितीय हो जाएगी, और जब पूरा सूत्र एक साथ जो होगा सब कंडीशनों को लागू करेगा तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों व्यक्ति हो जाएंगी। गति अर्थक कर्मणि, गति अर्थ वाली धातु उसके कर्म में द्वितीय चतुर्थी व्यक्ति कब लगती है, जब शरीर से व्यापार करे कोई और वो मार्ग ना हो बल्कि स्थान हो तो द्वितीय और चतुर्थी व्यक्ति लगती हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप सभी लोग बने रहे मेरे साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे।